Good afternoon, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 3rd. Next law name is Law of Independent Assortment. हमने कल क्या डिस्कस किया था बेटा? कल हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. हमारे पास ये लॉ क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसको ध्यान से सुनो, इस लॉ के अंदर हमारे पास है क्या. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो लॉ था हमारे पास, ये क्या है? डाई हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस है. ये याद रख लेना है. ये लॉ जो हमारे पास है डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या होगा? जिसके अंदर हम क्या करेंगे? टू करैक्टर को क्रॉस करवाएंगे. ठीक है, कोई भी दो करैक्टर हमारे पास क्रॉस करवा सकते हैं, जैसे हाइट क्रॉस करवा लो, या हम कलर को क्रॉस करवा रहे हैं, या किसी शेप को क्रॉस करवा रहे हैं, या किसी कलर को क्रॉस करवा रहे हैं. तो इसमें से दो करैक्टर क्रॉस करवाने हैं, उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस. जिसके अंदर हम प्लांट के दो करैक्टर स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं बेटा? प्लांट के दो करैक्टर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ए डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस है. ठीक है, हमारे पास तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर सबसे पहले क्या है? इसके अंदर क्या होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा. सेकंड क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार हमारे पास क्या है? इफ टू प्लांट्स हैविंग टू और मोर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. अगर हमारे पास क्या हो बेटा? टू प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या हो? दो या दो से ज़्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो. ठीक है, हमारे पास दो प्लांट्स की आपस में क्या करवा रहे हैं? क्रॉसिंग करवा रहे हैं. ठीक है, टू प्लांट्स की आपस में क्या करवा रहे हैं? क्रॉसिंग करवा रहे हैं. और उनके अंदर जो हमारे पास कैरेक्टर शो हो रहे हैं, जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर शो हो रहे हैं, वो कितने हो रहे हैं? दो या दो से ज़्यादा शो हो रहे हैं. ठीक है, फिर वो कह रहा है कि इनकी जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की, ठीक है, देन इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज रिमेन अनअफेक्टेड बाय द अदर. तो हमारे पास जो इनहेरिटेंस है एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा. इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? हमारे पास कैरेक्टर के द्वारा हमारे पास एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के अंदर जो भी लक्षण होते हैं, जो भी ट्रेट्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं. वो हमारे पास क्या होता है? इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे क्या है? इनहेरिटेंस जो है एक कैरेक्टर का दूसरे एक जो कैरेक्टर है उसको इफेक्ट नहीं करेगा. जैसे मान लो हमारे पास हाइट है. ठीक है, प्लांट की हाइट है, एक साइड क्या है? प्लांट का शेप है. ये दो कैरेक्टर है हमारे पास. क्या है? एक साइड क्या है हमारे पास बेटा? प्लांट का क्या है? हाइट है. मान लो कि हाइट है प्लांट की, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? शेप है. ठीक है, ये दो कैरेक्टर हैं, ये एक फर्स्ट है, ये सेकंड है. इसका इनहेरिटेंस इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, और इसका इनहेरिटेंस इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा. मतलब हमारे पास एक कैरेक्टर जो है दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि हाइट वाला क्या शो करने लग जाए? शेप को शो करने लग जाए, या शेप वाला हमारे पास हाइट को शो करने लग जाए. हाइट के कैरेक्टर उसमें चले जाएं, या शेप के कैरेक्टर हाइट में चले जाएं. ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सुनो ध्यान से. अगर हम दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, दो प्लांट्स के अंदर दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो उनके इनहेरिटेंस होते हैं, जो उनके अंदर उनके क्या होते हैं बेटा? इनहेरिटेंस होते हैं. एक कैरेक्टर के दूसरे कैरेक्टर को क्या नहीं करेंगे? अफेक्ट नहीं डालेंगे, दूसरे कैरेक्टर के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगे. एंड दैट by the other, that is LL of each character not only get separated but also behave independently from each other. That process is known as the law of independent assortment. यहाँ पे क्या हो रहा है? सुनो ध्यान से कि जो हमारे पास वो कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं, तो हर एक कैरेक्टर क्या होगा? सेपरेट भी होगा, अलग अलग भी होगा. ठीक है, जैसे हमारे पास दो कैरेक्टर आपस में स्टडी कर रहे हैं, हाइट को भी स्टडी कर रहे हैं और शेप को भी क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं. तो दोनों के जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होंगे बेटा? अलग अलग होंगे. दोनों आपस में सेपरेटेड भी होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो सेपरेट भी होंगे और इंडिपेंडेंटली बिहेव भी करेंगे. इंडिपेंडेंटली बिहेव मीन्स एक कैरेक्टर जो है, मान लो कि हाइट का कैरेक्टर है तो वो हाइट को शो करेगा,
और जो हमारे पास शेप का करेक्टर है तो वो शेप को शो करेगा, जो करेक्टर हमारे पास कलर का है वो कलर को शो करेगा। तो इंडिपेंडेंटली वो बिहेव भी करेंगे। तो दैट इज नोन एज ए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ध्यान से सुन लो, हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या? ठीक है, दोबारा से फिर एक बार, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर मान लो कि हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग हमारे पास टू कंट्रास्टिंग करैक्टर को स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लो कि शेप को स्टडी कर रहे हैं या कलर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, शेप और कलर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, दो कंट्रास्टिंग करैक्टर है हमारे पास प्लांट के अंदर। ठीक है, दो प्लांट को ले लिया है हमने, फॉर एग्जांपल मान लो कि दो प्लांट्स ले लिए हैं, उनके अंदर टू कंट्रास्टिंग करैक्टर को स्टडी कर रहे हैं। एक कलर है और दूसरा हमारे पास क्या है? शेप है। अब आपको पता है इसके अंदर जो इनहेरिटेंस है, एक करैक्टर के दूसरे करैक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस जो होते हैं, जो हेरिडिटी करैक्टर होता है, एक करैक्टर का दूसरे करैक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हाइट वाला है वो क्या शो करने लग जाए? शेप का करैक्टर शो करने लग जाए, या जो शेप वाला है वो हाइट का करैक्टर शो करने लग जाए। दो करैक्टर जब आपस में हम स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा बेटा, बिल्कुल भी। हर एक करैक्टर जो है अपना ही करैक्टर क्या करेगा? शो करेगा। तो यहाँ पे एक करैक्टर दूसरे करैक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा, और हर एक करैक्टर क्या कर रहा है? सेपरेट भी हो रहा है। हर एक करैक्टर इसके अंदर क्या हो रहा है? सेपरेट भी हो रहा है। हाइट वाला अलग हो जाएगा और शेप वाला अलग हो जाएगा, कलर वाला अलग हो जाएगा। तो ऐसे हर एक करैक्टर क्या हो रहे हैं? इसके अंदर अलग भी हो रहे हैं और साथ के साथ इंडिपेंडेंटली बिहेव भी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली बिहेव का मीनिंग हाइट वाला हाइट को शो कर रहा है, कलर वाला कलर शो करेगा करैक्टर, और हमारे पास क्या होगा? शेप वाला क्या कर रहा है? शेप को शो कर रहा है। तो इंडिपेंडेंटली बिहेव भी कर रहे हैं, और इसी लॉ को क्या बोलते हैं हम बेटा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसको प्रैक्टिकल वे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारे पास कैसे होगा। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमने जितनी डेफिनेशन पढ़ी है, ये जो जितनी भी डेफिनेशन हमने अभी तक स्टडी की है, ये सही है या नहीं है, उसको प्रैक्टिकल वे में हम डिस्कस करेंगे। बेटा इसके अंदर हम बताएंगे कि जो हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है, उसके हमने करैक्टर के बारे में कहा था कि एक करैक्टर जो है दूसरे करैक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, उसको हम इसके अंदर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करवा रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस किसके अंदर करवा रहे हैं? देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्या है? येलो राउंड सीड पी प्लांट है। ठीक है, एक है हमारे पास येलो राउंड सीड पी प्लांट, और एक है हमारे पास ग्रीन रिंकल सीड पी प्लांट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा? ध्यान से सुनो, इसके अंदर पहले तो हमने क्या किया था? हाइट के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, जितने भी किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर भी हाइट के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, फिर हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर भी हाइट के बारे में स्टडी किया था। इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम दो करैक्टर स्टडी कर रहे हैं। दो कोई से भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो जो करैक्टर स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? हमारे पास दो करैक्टर किस चीज़ के हैं? सीड के हैं। ये याद रख लेना, यहाँ पे जो दो करैक्टर हम स्टडी कर रहे हैं सीड के हैं। सीड किसका है? पी प्लांट का। तो पी प्लांट के सीड के अंदर दो करैक्टर स्टडी कर रहे हैं। कौन सा? येलो किसको शो कर रहा है? उसके कलर को, और राउंड उसकी शेप को। इसका मीनिंग सीड पी प्लांट के अंदर हम उसका कलर और उसका शेप, ये दो हमारे पास करैक्टर हैं। ठीक है, अब इन दो करैक्टर की आपस में क्या करवा रहे हैं? हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं। इस साइड कौन सा करैक्टर है हमारे पास? देखो, ये तो था हमारे पास येलो राउंड सीड पी प्लांट, और ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे है ग्रीन रिंकल सीड पी प्लांट। तो यहाँ पे जो सीड पी प्लांट है वो किस कलर का है? ग्रीन कलर का है, और क्या है? रिंकल है। अब आपस में इनकी क्या करवानी है? हमने क्रॉसिंग करवानी है। किसकी? येलो राउंड सीड पी प्लांट की और ग्रीन रिंकल सीड पी प्लांट की। दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? होमोजाइगस है। ये भी होमोजाइगस है। होमोजाइगस कैसे है? होमोजाइगस कैसे है? सुनो ध्यान से। वाई वाई किसको शो कर रहा है? कैपिटल वाई किसको शो कर रहा है? कैपिटल वाई दो बार है हमारे पास, तो कैपिटल वाई किसको शो कर रहा है? यहाँ पे कैपिटल वाई किसको शो कर रहा है बेटा? येलो को। और कैपिटल आर किसको शो कर रहा है? राउंड को। ये याद रख लेना आपने, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। दोनों सेम हैं तो हमारे पास क्या है? होमोजाइगस है। इस साइड भी देखो, स्मॉल वाई
किसको शो कर रहा है, ग्रीन कलर को, ठीक है। स्मॉल y किसको शो कर रहा है, ग्रीन कलर को, और स्मॉल r किसको शो कर रहे हैं, ये दोनों जो स्मॉल r हैं ये किसको शो कर रहे हैं बेटा, स्मॉल r जो है ये किसको शो कर रहे हैं हमारे पास, रिंकल को, ठीक है। तो इसकी शेप कैसी है, रिंकल है। तो आपने इसमें देखा जो कैपिटल Y था वो येलो कलर को शो कर रहा है, कैपिटल R राउंड शेप को शो कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल y ग्रीन कलर को, स्मॉल r रिंकल शेप को शो कर रहा है। अब आपस में इनकी क्या करवानी है, क्रॉसिंग करवानी है, इस पी प्लांट की क्रॉसिंग करवानी है। जब इस पी प्लांट की हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो इसके अंदर दो करैक्टर हम स्टडी कर रहे हैं, इन दो करैक्टर की आपस में क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम होता है गैमेट्स निकालने। तो हमारे पास गैमेट्स कौन से हैं, कैपिटल Y का, दोनों सेम है तो एक गैमेट्स निकलेगा कैपिटल Y, यहाँ से भी एक गैमेट्स निकलेगा कैपिटल R, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। यहाँ से पहले गैमेट्स निकालेंगे, कौन सा निकलेगा, स्मॉल y, और यहाँ से गैमेट्स निकलेगा स्मॉल r। अब जब आपस में इनकी क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल Y स्मॉल y, दोनों करैक्टर एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हमने इसके क्रॉसिंग करवाई तो हमारे पास क्या मिला, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या बन गया, ये क्या बन गया, किसकी कौन सा प्लांट बन गया, हेटेरोजाइगस प्लांट, ठीक है। ये हमारे पास दोनों क्या थे बेटा, होमोजाइगस प्लांट थे। जब होमोजाइगस प्लांट की आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस प्लांट बनेगा। और ये किसको शो कर रहा है, अब ये बताओ मेरे को, ये जो हेटेरोजाइगस प्लांट हमारे पास बना है, ये जो हेटेरोजाइगस प्लांट बना है ये किसको शो करेगा, हमेशा मैंने आपको बताया है अगर इसके साथ कैपिटल Y स्मॉल y तो इसके साथ क्या है, डोमिनेंट करैक्टर, तो हमेशा डोमिनेंट करैक्टर शो करेगा। तो ये क्या शो करेगा, येलो। कैपिटल R और स्मॉल r, तो कौन सा करैक्टर ज्यादा शो होगा, कैपिटल R। मैंने बता रखा है आपको कि हमेशा ही हमारे पास क्या होगा, डोमिनेंट करैक्टर शो होगा हेटेरोजाइगस प्लांट के अंदर। तो कैपिटल Y येलो शो हो रहा है, और यहाँ पे जो स्मॉल y है वो रिसेसिव करैक्टर है, वो शो नहीं होगा। यहाँ पे कैपिटल R राउंड शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिंकल शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही क्या हो गया, हमारे पास कौन सा प्लांट बन गया, येलो राउंड। हमारे पास जो नया प्लांट बना है वो कौन सा है, येलो राउंड सीड का बना है, येलो राउंड सीड प्लांट बना है, लेकिन ये क्या है, हेटेरोजाइगस प्लांट है। याद रख लेना हमारे पास ये क्या है, हेटेरोजाइगस प्लांट है। दोबारा से सुनो, जब हमारे पास येलो राउंड सीड पी प्लांट की क्रॉसिंग करवाई किसके साथ, ग्रीन रिंकल सीड पी प्लांट के साथ, ये दोनों क्या थे हमारे पास, होमोजाइगस थे। इनकी जब हमने क्रॉसिंग करवाई तो हमारे पास क्या बना बेटा, हेटेरोजाइगस प्लांट बना। और उसने कौन से करैक्टर हमारे पास शो किए, येलो राउंड। येलो राउंड हमारे पास क्या है, डोमिनेंट करैक्टर हैं, और रिसेसिव करैक्टर ये शो नहीं कर रहा हेटेरोजाइगस प्लांट के अंदर। तो आपको पता है F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये कौन सी जनरेशन है हमारे पास, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास क्या नहीं एक्सप्रेस हो रहा, रिसेसिव करैक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे, सिर्फ कौन से करैक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, डोमिनेंट करैक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसलिए कैपिटल Y येलो को शो कर रहा है और कैपिटल R राउंड को शो कर रहा है। और जो नया प्लांट बनेगा वो हेटेरोजाइगस प्लांट होगा, और किस कलर का होगा, येलो कलर का, और शेप कौन सी होगी इसकी, राउंड। अब इसकी क्या करवानी है, हमने सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे और उसके बाद इसकी F2 जनरेशन करवानी है। अब F1 जनरेशन तो हमने करवा ली, ठीक है, जिसके अंदर वो सिर्फ डोमिनेंट करैक्टर शो कर रहा है, रिसेसिव करैक्टर शो नहीं कर रहा। अब F1 जनरेशन के बाद हम इसकी क्या करवानी है, F2 जनरेशन करवानी है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेटेरोजाइगस प्लांट। अब हेटेरोजाइगस प्लांट की देखो जाए तो इस हेटेरोजाइगस प्लांट की, ये हमारे पास हेटेरोजाइगस प्लांट है, YYRR, ये क्या है, हेटेरोजाइगस प्लांट है हमारे पास। अब इसके अंदर इसके गैमेट्स निकालने हैं। जब हमारे पास प्लांट के करैक्टर कितने हों, 2 हों, यहाँ पे प्लांट के करैक्टर कितने हैं बेटा, 2 हैं। तो इसके गैमेट्स निकालने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, फोर्क लाइन मेथड। याद रख लेना इसका नाम क्या होता है, फोर्क लाइन मेथड। जब हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर कितने हो बेटा, 2 हो, ठीक है। 2 कौन से हैं, येलो राउंड है, ठीक है,
और ग्रीन और रिंकल शो कर रहा है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। तो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो हमारे पास कौन सा मेथड यूज़ करेंगे गैमेट्स निकालने के लिए? फोर्क लाइन मेथड यूज़ करेंगे। ये मेथड क्या होता है? इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा गैमेट्स होगा हमारे पास, ठीक है, जो हमारा गैमेट्स होगा, कोई भी उठा लें एक गैमेट्स, उसके साथ दूसरा गैमेट्स उससे रिलेट करेगा। कैसे? इस मेथड के अंदर आपने याद रख लेना है क्या होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या होता है, वाई वाई आर आर था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक वाई है तो वाई के आगे ऐसे फैलाव हो जाएगा। मीनिंग इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एक गैमेट्स लेंगे और दूसरे जो गैमेट्स हैं हमारे पास उसके साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। जैसे वाई वाई है तो कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई के साथ कौन सा गैमेट्स अटैच हो जाएगा हमारे पास? आर और आर। और जो स्मॉल वाई है हमारे पास उसके साथ भी ऐसे होगा, ये दोनों अटैच हो जाएंगे, आर और आर, ठीक है। इसी मेथड को क्या बोलते हैं हम बेटा? फोर्क लाइन मेथड। दोबारा से देख लो ये क्या होता है फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड के अंदर हमने, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हों तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं इस टाइप का मेथड। उसके अंदर क्या होता है, हमने आगे वाले 2 गैमेट्स लेने हैं, ठीक है। आगे वाले क्या ले लिए? 2 गैमेट्स ले लिए हमने। अब उसको आगे क्या करना है, जो लास्ट वाले 2 गैमेट्स हैं उसके साथ उनको अटैच करना है। इनके साथ उनको अटैच कर दिया, इसके साथ इन दोनों को अटैच कर दिया। अब यहाँ से जो गैमेट्स निकालेंगे वो हमारे गैमेट्स कैसे निकलेंगे, सुनो ध्यान से। अब देखो यहाँ से गैमेट्स निकाल रहे हैं तो इसके गैमेट्स क्या आएंगे, वाई आर। एक गैमेट्स हमारा निकलेगा वाई आर, वाई आर। दूसरा गैमेट्स निकलेगा वाई कैपिटल वाई, एक निकलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, और दूसरा निकलेगा हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर यहाँ से गैमेट्स निकालेंगे हमारे पास क्या निकलेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और दूसरा फोर्थ जो निकलेगा गैमेट्स कौन सा आएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो हमने फोर्क लाइन मेथड यूज़ किया। फोर्क लाइन मेथड से हमने गैमेट्स निकाली है किसके, 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के। तो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के हमने किसके वे से निकाली है बेटा, फोर्क लाइन मेथड से। फोर्क लाइन मेथड क्या है, कैपिटल वाई हमने आगे वाले 2 जो हमारे पास गैमेट्स हैं उनको यूज़ करके लास्ट वाले 2 गैमेट्स को उनके साथ अटैच कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे अटैच कर रखे हैं। फिर उनके साथ उनके गैमेट्स निकालने हैं, वाई आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो हमने 4 गैमेट्स इसके निकाल लिए। तो इसके कितने गैमेट्स निकले हमारे पास बेटा, 4 गैमेट्स निकले हैं, ठीक है। अब जो 4 गैमेट्स हैं उनकी अदर 4 गैमेट्स से हमने क्या करवानी है, क्रॉसिंग करवानी है। तो यहाँ पे क्या होगी, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। अब इस प्लांट को ऐसे रहने देना है और इसकी सेल्फ पोलिनेशन करवानी है। आपको पता है पी प्लांट के अंदर क्या होता है, पी प्लांट क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसका मीनिंग उसके अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। हमारे पास जब गैमेट्स बन रहे हैं हमारे पास इस तरह के, जैसे मेल के गैमेट्स बनेंगे वैसे ही हमारे पास किसके बनेंगे, फीमेल के गैमेट्स बनेंगे किसके अंदर, पी प्लांट के अंदर, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। जैसे मेल के गैमेट्स बन रहे हैं उसी टाइप के क्या होंगे, फीमेल के गैमेट्स होंगे और उनकी आपस में क्या होगी, सेल्फ पोलिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, चार्टर बोर्ड ले लिया। पीछे वाले केस में भी हमने क्या लिया था, चार्टर बोर्ड लिया था। तो हमारे पास गैमेट्स कौन से हैं, मेल के गैमेट हम क्या करवा रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। उस प्लांट की हमारे पास क्या हो रही है, सेल्फ पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन में हमारे पास जो गैमेट्स हमारे पास हमने फाइंड आउट किए थे किससे, फोर्क लाइन मेथड से, वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मेल पार्ट के अंदर भी और फीमेल पार्ट के अंदर भी। ये वाला हमारे पास कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है, और ये वाला कौन सा है, फीमेल पार्ट है। तो ये वाले हमारे पास मेल के गैमेट्स हैं और ये वाले हमारे पास कौन से हैं, फीमेल के गैमेट्स हैं, ठीक है। अब इनकी क्या होगी, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, सबसे पहले देखो जब हम इसकी क्रॉस करवाएंगे, इसकी क्रॉस इसके साथ करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। तो सबसे पहला क्या हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। सेकंड में देखो इसकी क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं, इसके साथ, तो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसकी इसके साथ करवा रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई
फिर कैपिटल आर, कैपिटल आर, फिर हमारे पास क्या है कैपिटल, इसकी किसके साथ करवा रहे हैं, इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, एक की क्रॉसिंग होगी, फिर इसके साथ क्रॉसिंग करवाओ सेम, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर। तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, सबसे पहले क्या लिखेंगे कैपिटल आर को फिर स्मॉल आर को, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, पहले डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा फिर रिसेसिव कैरेक्टर आएगा, ठीक है। फिर सेकंड इसकी क्रॉस करवा रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर इसके साथ क्रॉसिंग करवा रहे हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो सबसे पहले कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर, फिर इसके साथ सेम कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, फिर इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, फिर इसके साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर हमारे पास क्या है लास्ट में, देखो लास्ट हमारे पास गैमेट्स बच गया, इसके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर, फिर इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई और आर, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो हमने इसके अंदर क्या करवा दी बेटा, इसकी क्रॉसिंग करवा दी, और हमारे पास कितने कैरेक्टर शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। मैंने आपको बताया था इसके अंदर कितने कैरेक्टर शो हो रहे हैं 16। तो 16 का मीनिंग कैसे है हमारे पास कितने कैरेक्टर थे, कितने गैमेट्स थे 4 और 4 इंटू 4 कितने हो गए 16। तो हमारे पास कैरेक्टर भी कितने शो करेगा, वो 16 कैरेक्टर ही शो करेगा। 4 गैमेट्स हैं, इधर भी 4 गैमेट्स हैं, तो हमारे पास कैरेक्टर कितने शो होंगे 16। जैसा मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर बताया था, उसके अंदर कितने शो हो रहे थे 2 इंटू 2 4, ठीक है। इसके अंदर सेम वे में अगर 4 इंटू 4 है तो कितने होंगे 16 कैरेक्टर क्या होंगे शो होंगे। अब इसके अंदर देखो हमारे पास, अब ये जो कैरेक्टर शो हो रहे हैं इसके अंदर हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल वाई को येलो, ये येलो है, ये राउंड है, तो ये येलो राउंड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया येलो राउंड, और ये क्या हो गया कैपिटल वाई येलो, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो मैंने कहा था कि डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा शो होता है, अगर स्मॉल कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर साथ में हो फिर भी हमारे पास क्या होगा डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। तो कैपिटल आर का शो होगा क्या राउंड, येलो राउंड बन गया। यहाँ पे देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो यहाँ पे क्या होगा येलो और क्या बनेगा राउंड, ठीक है। यहाँ पे कौन से सीड बन रहे हैं हमारे पास येलो, ठीक है, और राउंड। सेम वे में यहाँ पे कैपिटल वाई तो येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर तो फिर भी राउंड, फिर यहाँ पे सेम क्या होगा येलो, और यहाँ पे क्या होंगे दोनों स्मॉल आ रहे हैं, दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो क्या बनेंगे रिंकल बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है येलो, और यहाँ पे शो क्या कर रहा है राउंड, फिर यहाँ पे क्या होंगे कौन सा सीड आएगा येलो, और यहाँ पे दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो रिंकल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो येलो, कैपिटल आर क्या होगा राउंड। यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर तो राउंड। यहाँ पे स्मॉल वाई दोनों कैरेक्टर स्मॉल है हमारे पास, रिसेसिव कैरेक्टर हैं, तो रिसेसिव कैरेक्टर का क्या था ग्रीन, रिसेसिव कैरेक्टर का हमारे पास क्या होगा ग्रीन, और कैपिटल आर है तो कैपिटल आर क्या शो करेगा राउंड। नेक्स्ट स्मॉल वाई क्या शो कर रहा है ग्रीन, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो राउंड। नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो येलो राउंड। नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो येलो स्मॉल रिंकल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो येलो और इसके साथ कैरेक्टर क्या होगा राउंड।
यहाँ पे स्मॉल वाई के लिए ग्रीन और स्मॉल आर के लिए क्या होगा, रिंकल। तो हमारे पास इतने सारे करैक्टर ये इसने शो कर दिए हैं बेटा। येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, येलो राउंड, फिर येलो रिंकल, येलो राउंड, येलो रिंकल, येलो राउंड, येलो राउंड, ग्रीन रिंकल, ग्रीन राउंड, फिर येलो राउंड, येलो रिंकल, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल। तो इतने करैक्टर हमारे पास इसके अंदर क्या हो चुके हैं, शो हो चुके हैं। F1 जनरेशन के अंदर देखें, इन दोनों को कंपेयर करो। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इसके अंदर F1 जनरेशन को। F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या था, येलो राउंड, सिर्फ यही करैक्टर शो कर रहा था। वो कौन सा करैक्टर था, हेटेरोजाइगस प्लांट था, सिर्फ क्या शो कर रहा था, येलो राउंड। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन करवाई, ये हमारे पास कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन, तो इसके अंदर इसने बहुत सारे करैक्टर शो कर दिए। ठीक है, तो ये करैक्टर की हम क्या करेंगे, फेनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे इसकी फेनोटाइपिक रेशो। फेनोटाइपिक रेशो हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको बता रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेनोटाइपिक रेशो। फेनोटाइपिक रेशो क्या होती है हमारे पास, एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस मीन्स वो क्या है, लॉन्ग है या किस कलर का है या किस शेप का है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइट तो मेजरमेंट नहीं कर रहे, क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, येलो राउंड मीन्स कलर मेजरमेंट कर रहे हैं और साथ शेप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, शेप को और कलर को देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशो के अंदर क्या होंगे, येलो राउंड हमारे पास कितने होंगे, यहाँ पे देख लो येलो राउंड कितने हैं, आपको मिल जाएंगे येलो राउंड कितने, 9 इसके अंदर क्या होंगे, येलो राउंड होंगे इसके अंदर, और 3 इसके अंदर क्या होंगे हमारे पास, ग्रीन राउंड होंगे इसके अंदर, और 3 हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, येलो रिंकल होंगे, और एक हमारे पास सिर्फ इसके अंदर क्या होगा, ग्रीन रिंकल करैक्टर शो करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने फेनोटाइपिक रेशो में क्या निकाल लिया, हमारे पास 9 क्या है, येलो राउंड मिलेंगे हमें, 3 क्या मिलेंगे, ग्रीन राउंड सीड मिलेंगे, 3 हमारे पास क्या मिलेंगे, येलो रिंकल सीड मिलेंगे, और एक हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, ग्रीन रिंकल सीड हमें मिलेगा। ये तो था इसके अंदर फेनोटाइपिक। नेक्स्ट है हमारे पास जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो के अगर हम बात करें, पहले हमने किया था बेटा फेनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो क्या होती है, जीन से रिलेटेड हमारे पास प्योर प्लांट कितने हैं और इम्प्योर कितने हैं, एक जैसे कितने हैं और दूसरे कितने हैं। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, आपको जीनोटाइपिक रेशो शो हो जाएगी कि हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास जो आपको मिलेगा सीड वो कितना, किस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, इसके टाइप का और कोई सीड हमारे पास नहीं मिलेगा। फिर 2 हमारे पास किस टाइप के मिलेंगे आपको, इस टाइप के मिलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, 2 हमारे पास किस टाइप के मिलेंगे, कैपिटल वाई आर और स्मॉल आर। 4 हमारे पास किस टाइप के मिलेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, इस टाइप के। एक हमारे पास किस टाइप का मिलेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर आर। 2 हमारे पास किस टाइप के मिलेंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर एक हमारे पास किस टाइप का मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, फिर 2 हमारे पास किस टाइप के मिलेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, और एक हमारे पास इसके अंदर मिलेगा सिर्फ स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो आपने इसके अंदर क्या देखा, जीनोटाइपिक रेशो क्या होती है हमारे पास, इसके अंदर सिर्फ इसके जैसा एक होगा, दूसरा और कोई नहीं होगा। इसके जैसे कितने होंगे, 2 होंगे और कोई नहीं होगा। इसके जैसे 2 होंगे, इसके जैसे कितने होंगे, 4 होंगे। इसके जैसे सिर्फ 1 होगा, इसके जैसा सिर्फ 2 होंगे, इसके जैसे सिर्फ 1 होगा, इसके जैसे कितने होंगे, 2 होंगे, और इसके जैसे कितना होगा, 1 होगा। इसके अलावा कोई कुछ नहीं होगा। और इसकी रेशो अगर हम मिलाएं तो कितनी बनती है हमारे पास, 2 3 5 9 10 12 13 15 और 16। तो हमारे पास कितनी रेशो बन गई, 16। जब इसकी रेशो आप फुल टोटल काउंट करते हो तो हमारे पास किसके बराबर आती है, इसके बराबर आती है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि इसके अंदर और कोई करैक्टर हमारे पास शो नहीं हो सकता इनके अलावा। तो ये हमारे पास क्या थी बेटा, जीनोटाइपिक रेशो। अब दोबारा से सुन लो हमारे पास इसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। हमने सबसे पहले क्या किया था, इसके अंदर हमारे पास क्या था, एक होमोजाइगस प्लांट था। 2 हमने होमोजाइगस प्लांट ले रखे हैं। 2 हमारे पास क्या है, होमोजाइगस प्लांट है इसके अंदर। एक हमारे पास क्या है, येलो राउंड, एक क्या हमारे पास येलो राउंड सीड प्लांट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ग्रीन रिंकल सीड पी प्लांट है। ठीक है,
येलो राउंड की किसके साथ हमने क्रॉसिंग करवानी है, ग्रीन रिंकल के साथ हमने क्या करवानी है, क्रॉसिंग करवानी है। जब इस पी प्लांट की आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले गैमेट्स को अलग अलग कर लेंगे, फिर इन गैमेट्स की जब क्रॉसिंग होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, होमोजाइगस था, अब क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस प्लांट बनेगा। हेटेरोजाइगस में क्या बनेगा, येलो और राउंड, और ये हमारे पास कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। अब हमने क्या करना है, इसके गैमेट्स निकालने हैं। जब हमारे पास 2 प्लांट के कैरेक्टर हों, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट के कैरेक्टर हों, तो उनके गैमेट्स किस तरह से निकालते हैं हम, फोर्क लाइन मेथड से निकालते हैं। फोर्क लाइन मेथड क्या है कि जो आगे वाले कैरेक्टर हैं उनको ऐसे लिख लेना है और उनके आगे ऐसे उनको स्प्रेड कर देना है, और जो 2 पीछे वाले कैरेक्टर हैं उनके आगे ऐसे लगा देने हैं, ठीक है। अब इनकी आपस में क्रॉसिंग करवानी है तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, हमें गैमेट्स मिल जाएंगे। तो कितने गैमेट्स मिल गए, यहाँ से हमें 4 गैमेट्स मिल गए, ठीक है। अब हम जब सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे किसके अंदर, F2 जनरेशन के अंदर, जब सेल्फ पोलिनेशन होगी तो मेल गैमेट्स भी उसके अंदर होगा और फीमेल गैमेट्स भी उसके अंदर होगा, क्योंकि पी प्लांट क्या होता है हमारे पास बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसके अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। तो मेल गैमेट्स ये रहे और फीमेल गैमेट्स ये रहे। जब हम इसको आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे, मैंने आपको पहले बता रखा है क्रॉसिंग के बारे में, दोबारा नहीं करवाऊंगा। जब मैंने आपको इसके अंदर क्रॉसिंग करवाएंगे तो कितने करैक्टर शो कर रहा है बेटा, 16 करैक्टर हमारे पास क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, 16 करैक्टर यहाँ पे शो हो गए। अब इसके अंदर हमने फेनोटाइपिक रेशियो निकाली थी। फेनोटाइपिक रेशियो के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है वो क्या होती है हमारे पास, फेनोटाइपिक रेशियो। जैसे येलो राउंड कितने हैं, येलो रिंकल कितने हैं, ग्रीन रिंकल कितने हैं, ग्रीन राउंड कितने हैं। और जीनोटाइपिक रेशियो में क्या होगा, ये वाले होंगे हमारे पास, इन इसके जैसा 1 होगा, इसके जैसे 2 होंगे, इसके जैसे 2 होंगे, ऐसे करते सभी के जैसे क्या होंगे, इतने इतने हमारे पास क्या होंगे। ये हमारे पास क्या थी, जीनोटाइपिक रेशियो थी। अब एक्चुअल में हमारे पास मीनिंग क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लास्ट में इसका जो कंक्लूजन निकला है वो है क्या, उसके बारे में सुन लो। मैंने आपको क्या बताया था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास 2 प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, 2 प्लांट्स की आपस में क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो उनके अंदर करैक्टर कितने हैं हमारे पास, 2 कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर हैं, जैसे येलो और राउंड है और ग्रीन और रिंकल है। उनके जो करैक्टर हैं हमारे पास, इनहेरिटेंस के जो करैक्टर हैं, एक करैक्टर दूसरे करैक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, एक करैक्टर दूसरे करैक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, और दोनों अलग अलग क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये यहाँ पे इकट्ठे थे और यहाँ पे जो गैमेट्स थे वो क्या हो गए बेटा, अलग अलग हो गए, ठीक है। और उनके कितने करैक्टर हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पे शो हो गए, और वो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे येलो राउंड, जो येलो राउंड है वो अपने करैक्टर शो कर रहा है, और जो ग्रीन रिंकल है वो अपने करैक्टर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये हमारे पास क्या है, येलो राउंड है, फिर क्या है, येलो रिंकल है, येलो राउंड है हमारे पास, और साथ में क्या है, येलो राउंड के साथ में क्या है हमारे पास, अगर देखा जाए तो यहां पे क्या है, ग्रीन रिंकल, और एक हमारे पास क्या है, येलो रिंकल है, और एक हमारे पास क्या है, फिर ग्रीन राउंड है। सबसे पहले आपको करैक्टर कौन से शो हो रहे थे बेटा, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल। येलो राउंड और कौन सा शो हो रहा था हमारे पास, ग्रीन रिंकल। इनकी आपस में हमने क्या करवाई थी, क्रॉसिंग करवाई थी, ठीक है। जब इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास कौन से करैक्टर शो हो रहे हैं, येलो रिंकल भी शो हो रहा है और ग्रीन राउंड भी हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, शो हो रहा है। इसका मीनिंग इन सभी के करैक्टर एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकते। अगर मान लो कि ये इसके ऊपर इफेक्ट डालते होते, अगर येलो राउंड का ग्रीन रिंकल के ऊपर इफेक्ट पड़ता होता तो हमारे पास कितने करैक्टर शो होते, सिर्फ 2 करैक्टर। कौन से, सिर्फ येलो राउंड और ग्रीन रिंकल ही हमारे पास क्या होता, शो होता, कोई और करैक्टर शो नहीं हो सकता था। लेकिन 2 और करैक्टर हमारे पास निकल रहे हैं, येलो रिंकल भी आ रहा है और ग्रीन राउंड भी हमारे पास क्या बन रहे हैं, इस करैक्टर के अंदर हमारे पास क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग एक करैक्टर किसी दूसरे करैक्टर के ऊपर क्या नहीं करेगा बेटा, कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, वो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।
हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है मेंडल्स लॉ की, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेंडल की इंपॉर्टेंस क्या थी हमारे पास, ठीक है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है हमारे पास मेंडल की वो क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर इन द लिविंग बींग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी हार्मफुल एंड लेथल जीन्स कैन नॉट एक्सप्रेस देयर करेक्टर ड्यू टू देयर रिसेसिव नेचर। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, आपको पता होगा एक होता है डोमिनेंट करेक्टर और एक होता है रिसेसिव करेक्टर। डोमिनेंट करेक्टर क्या होता है, जो F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होता है, और रिसेसिव करेक्टर क्या होता है, जो F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं होता। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास मेंडल लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डोमिनेंट करेक्टर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। आपको पता है प्लांट क्या करते हैं, डोमिनेंट करेक्टर शो करते हैं और रिसेसिव करेक्टर भी शो करते हैं। अगर मान लो कि अगर हमारे पास डोमिनेंट करेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, कोई भी प्लांट है डोमिनेंट करेक्टर शो कर रहा है तो बढ़िया है। अगर वो रिसेसिव करेक्टर शो करने लग गया तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ हार्मफुल क्या होते हैं, लेथल जीन्स होते हैं। कुछ हार्मफुल क्या होते हैं, लेथल जीन होते हैं। लेथल जीन मीन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक जीन, जो हमारे जो प्लांट स्पीसीज़ हैं उसके लिए सही नहीं है। मतलब वो जीन होंगे तो प्लांट को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारे पास जो कुछ लेथल जीन होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते अपने करेक्टर, क्योंकि वो क्या होते हैं, रिसेसिव नेचर के होते हैं। जो लेथल जीन होते हैं बेटा वो किस नेचर के होते हैं, रिसेसिव नेचर के होते हैं, इसलिए वो अपना करेक्टर एक्सप्रेस नहीं करते। अगर वो अपना करेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हमारे पास प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। इसलिए डोमिनेंट करेक्टर हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा सुन लो, डोमिनेंट करेक्टर जो है प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जब एक्सप्रेस होगा तो रिसेसिव करेक्टर हमारे पास एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर मान लो कि जो हमारे पास हार्मफुल जीन होते हैं, जो लेथल जीन होते हैं, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा घातक जीन जो होते हैं, जो लिविंग बींग्स की जान भी ले सकते हैं, उस टाइप के जो जीन है हमारे पास, वो अपना जो करेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि वो किस नेचर के होते हैं, रिसेसिव नेचर के होते हैं। इसलिए प्लांट या लिविंग बींग्स बच सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा क्या होना चाहिए, डोमिनेंट करेक्टर ही शो होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास बेटा, बाय प्रेजेंटेशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जीन कॉन्सेप्ट एस्टेबलाइज्ड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट किया था, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारे पास क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास दो एलील होंगे, दोनों के जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग क्या होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता लगता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का पता लगता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोलते हैं हम बेटा, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक तो जो वो गैमेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है जीन के बारे में। जीन के बारे में कैसे पता लगा, क्योंकि जीन हमारे पास क्या करता है, एक ही कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जीन हमारे पास क्या करता है बेटा, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। और जब हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर दो गैमेट्स अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों अपने अपने कैरेक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं, तो वहाँ से हमने क्या निकाल दिया, जीन कॉन्सेप्ट निकाल दिया। थर्ड है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ए जीन हैज टू एलील एंड दोज कंट्रोल टू कंट्रास्टिंग करेक्टर। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है अगर हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास गैमेट्स जो हैं अलग अलग सेपरेट होंगे, ये मैंने आपको पीछे अभी बताया है। अब वो कह रहा है कि अगर एक जीन के पास कितने एलील हैं, 2 एलील हैं, ठीक है। एक जीन के पास कितने एलील हैं, हमारे पास 2 एलील हैं, तो वो कितने करेक्टर शो करेंगे, 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर शो कर सकते हैं। 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर के ऊपर कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए जीन हैज 2 एलील एंड दीज कंट्रोल 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर। अगर एक जीन के पास 2 एलील है हमारे पास, तो वो कितने करेक्टर कंट्रोल करेगा, 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर क्या करेगा बेटा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंस नंबर 4। तो हम इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारे पास 4th नंबर, न्यू करेक्टर प्रोड्यूस इन दी हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। जो न्यू करेक्टर हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग के अंदर। जो हमारे पास बेटा
जब दो प्लांट्स को आपस में क्या करवाते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स हैं उनकी आपस में क्रॉसिंग करवाते हैं, तो हमारे पास क्या निकलता है, हमारे पास हाइब्रिड क्वालिटी हमारे पास आती है। और उस हाइब्रिड क्वालिटी के अंदर नए करैक्टर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। उस हाइब्रिड क्वालिटी के अंदर क्या होते हैं, नए करैक्टर प्रोड्यूस होते हैं। और इसके बारे में हमें कब पता लगा, जब हमने मेंडल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, स्टडी किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, यूजलेस करैक्टर कैन बी रिमूव एंड यूजफुल करैक्टर कैन बी बोथ टुगेदर इन दी सेम स्पीसीज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि जो यूजलेस करैक्टर हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं और जो यूजफुल करैक्टर हैं वो हम ला सकते हैं सेम स्पीसीज के अंदर। कैसे, मान लो कि दो हमारे पास सेम स्पीसीज है, जैसे पी प्लांट है, जैसे पी प्लांट की एक जो वैरायटी है हमारे पास, उसके अंदर तो क्वालिटीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा है, और एक के अंदर क्वालिटीज़ क्या है, बिल्कुल कम है। तो हम क्या करवाएंगे, जो बेस्ट क्वालिटी वाला पी प्लांट है और जो लो क्वालिटी वाला पी प्लांट है उनकी आपस में क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे। जब उनकी आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे तो जो नया प्लांट हमारे पास बनेगा उसके अंदर जो क्या होंगे, दूसरे करैक्टर होंगे, जो यूजलेस करैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और जो यूजफुल करैक्टर होंगे वो क्या करेगा, वो बेटा शो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंडल्स लॉ के कारण हमारे पास क्या होते हैं, यूजलेस करैक्टर क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और यूजफुल करैक्टर क्या होते हैं, आ जाते हैं सेम स्पीसीज के अंदर। लास्ट है हमारे पास बेटा, सिक्स्थ है हमारे पास, डिसीज रेजिस्ट एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द क्रॉप प्लांट कैन बी डेवलप बाय द यूज ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के कारण हमारे पास क्या होता है, जब दो प्लांट की आपस में क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, तो इस वजह से क्रॉसिंग करवाते हैं कि उनके अंदर क्या होता है, जो नई प्लांट की जो स्पीसीज होती है वो डिसीजेस फ्री होती है, उसके अंदर कोई भी डिसीजेस नहीं होती, और उसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी होती है, किसकी, क्रॉप की, मतलब उसकी जो क्रॉप, उस टाइप की जो क्रॉप होती है वो उसके अंदर पैदावार जो होती है, पैदावार मीन्स उसके अंदर जो आगे, जैसे पी प्लांट है तो पी प्लांट के आगे जो पी प्लांट होंगे उसके ऊपर जो फल लगेंगे वो बहुत ज़्यादा लगेंगे, मीनिंग उसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी होगी वो, ठीक है। तो एक तो वो जो वैरायटी होगी वो क्या होगी बेटा, हाई यील्डिंग वैरायटी होगी, और दूसरी वो जो वैरायटी होगी वो डिसीजेज फ्री होगी, उससे कोई भी डिसीजेज नहीं हो सकती, ठीक है। जो नई वैरायटीज यूज होगी बाय द यूज ऑफ मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट है हमारे पास बेटा, लास्ट क्या है, इसको ध्यान से सुन लेना, द ब्रांच ऑफ साइंस related with the reforms of human race called eugenics is based on the Mendel's law। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी टर्म है जो किसके बेस के ऊपर है, मेंडल्स लॉ के बेस के ऊपर है, जिसका नाम क्या है, यूजेनिक्स, ठीक है। एक ऐसी टर्म है हमारे पास यूजेनिक्स जो किसके बेस के ऊपर है, मेंडल्स लॉ के बेस के ऊपर है। ये हमारे पास है क्या, ऐसी ब्रांच है हमारे पास साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करें किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में, कि ह्यूमन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, डे बाय डे जो ह्यूमन के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है वो कैसे आ रही है और वो क्यों आ रही है, ठीक है। इसके बारे में जो हम डिटेल स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बेटा यूजेनिक्स, ठीक है। वो भी किसके बेस पे है, मेंडल लॉ के बेस पे है, ठीक है। दोबारा से सुन लो, हमारे पास स्टडी कर रहे हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स हैं, रिप्रोडक्शन के कारण या डे टू डे चेंज के कारण उनके अंदर, उनकी क्वालिटीज़ के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ रही है उनके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं, उनको बोलते हैं बेटा यूजेनिक्स। और ये जो यूजेनिक है किसके बेस पे है, मेंडल्स लॉ के बेस पे है। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी हैं। लास्ट हमारे पास टॉपिक बचा है जिसका नाम है रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है बेटा जिसका नाम क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस। मैंने आपको रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं करवाया था, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस की एक डेफिनेशन है, आपने याद रख लेनी है, ठीक है। सिर्फ आपकी बुक के अंदर रेसिप्रोकल क्रॉस की एक डेफिनेशन है, रेसिप्रोकल क्रॉस है हमारे पास, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है हमारे पास, आपको पता है रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, ठीक है। अब इसमें अपोजिट क्या होगा, रेसिप्रोकल से पता लग रहा है इस टाइप की क्रॉस कैसी होंगी, मतलब अपोजिट साइड क्रॉस होगी, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर मान लो फर्स्ट टाइम जब हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो हमारा जो मेल पार्ट है, ठीक है, हमने जो मेल पार्ट लिया है, मान लो कि जैसे कोई भी है, ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास मेल पार्ट क्या है, जैसे ए को हमने मेल ले लिया, फर्स्ट में हमने ए को क्या ले लिया, मेल, फिर हमने बी को क्या ले लिया, फीमेल, ठीक है। अब इनकी आपस में क्या करवा दी, क्रॉसिंग करवा दी, ठीक है।
क्रॉसिंग हो चुकी है इनकी। अब दूसरी बार जब इसकी क्रॉसिंग करेंगे तब ए को क्या ले लेंगे हम, फीमेल पार्ट, और बी को क्या ले लेंगे हम, मेल पार्ट। ठीक है, क्या हुआ ध्यान से सुनो। हमारे पास जब फर्स्ट बार हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो ए को हमने मेल पार्ट मान लिया और बी को क्या मान लिया, फीमेल पार्ट। दोनों की आपस में क्रॉसिंग करवाई तो हमारे पास क्या आया, ए बी। अब दोबारा फिर से जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो उसके अंदर ए को क्या मान लेंगे, ए को पहले मेल पार्ट माना था, ए को अब मान लेंगे फीमेल पार्ट, और बी को पहले क्या माना था, फीमेल, अब बी को मान लेंगे मेल पार्ट। तो इसके बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, मतलब जब हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो ए को मेल माना था, अब ए को क्या मान रहे हैं, फीमेल, बी को पहले फीमेल माना था, बी को अब क्या मान रहे हैं, मेल। तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट मानेंगे। इस टाइप की क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं बेटा, रेसिप्रोकल क्रॉस, जिसके अंदर हम ए पार्ट को मेल मान रहे हैं, बी पार्ट को फीमेल मान रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं। फिर जब दोबारा क्रॉसिंग करवाएंगे तो अपोजिट कर देंगे, उनके जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, और दोबारा फिर क्रॉसिंग करवाएंगे। उस क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं बेटा, रेसिप्रोकल क्रॉस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।